हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आज हमारे पास परमार सर की न्यूली लॉन्च्ड बुक, दो बुक, परमार एसएससी फैटमैन, परमार एसएससी लिटिल बॉय, जो बहुत ही डिमांड में है। आज उस किताब हमने मंगा ली है और इसका रिव्यू करने वाले हैं। देखते हैं इस किताब में हमें क्या क्या मिलता है और ये किताब कैसी है। सबसे पहले दो किताबें आपको मिलती हैं, पहली फैटमैन, दूसरी लिटिल बॉय। ये जीके जीएस थ्योरी बुक है और ये अभी सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही आई है। हिंदी मीडियम वाला इसका वर्जन 10-12 दिन में आ जाएगा। दूसरी लिटिल बॉय, जिसमें जीके एमसीक्यू बुक है, जिसमें प्रैक्टिस के लिए है ये, और ये थ्योरी बुक है। चलिए एक एक करके देखते हैं किस किताब में हमको क्या मिलता है। अगर इस बुक की इंडेक्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी हो गया, उसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं, जो चैप्टर होते हैं, वो सारे कवर कर रखे हैं। जैसे यहाँ सोलर सिस्टम, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड से सारी। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री को अलग कर रखा है, मिडिवल हिस्ट्री को अलग कर रखा है, मॉडर्न हिस्ट्री को अलग कर रखा है। उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इस किताब में एनवायरनमेंट वाला सेक्शन भी कवर कर रखा है। उसके बाद स्टैटिक जीके, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। चलिए शुरू करके देखते हैं इसमें। ये सबसे पहले ज्योग्राफी का चैप्टर है। सबसे पहले पेज पर ही एक फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा सोलर सिस्टम, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अर्थ से इंटीरियर प्लेट टेक्टोनिक्स, मतलब सारी चीज़ों को एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा रखा है और बता रखा है डिटेल में। उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट होता है। ये पहला चैप्टर सोलर सिस्टम है और जैसा सर अपने क्लास में पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट एंड कंसाइज, ओनली वही मटेरियल जो एग्जाम में आता है, सेम वही कंटेंट है। सब शॉर्ट में सबको एक्सप्लेन कर रखा है, छोड़ा कुछ नहीं गया है। और बुक एकदम कलरफुल है, बहुत सारी इमेजेस का यूज कर रखा है। जैसे ये कॉमेट की है, ये लेयर्स ऑफ सन है। और इस किताब में हमको एक बेहतरीन चीज मिलती है, अगर हम यहाँ तक इसको पढ़ लें जो टॉपिक में दिया गया है, उसके बाद इस चैप्टर के रिकैप के लिए एक क्रॉसवर्ड दे रखा है, जो कि पेज नंबर 8 पे है। अभी दिखाता हूँ मैं ये क्रॉसवर्ड क्या है। उसके बाद ये पूरा चैप्टर है और इतना पढ़ने के बाद यहाँ पे इसके लिए भी एक क्रॉसवर्ड दे रखा है। अब ये है परमार क्रॉसवर्ड। इसमें क्या है, ये क्रॉसवर्ड बना रखे हैं और इसमें हमें ऐसे करके भरना है। जैसे एक नंबर पे हमें भरना प्लेनेट विद ग्रेट रेड स्पॉट स्टॉर्म, मतलब कि वो वाला प्लेनेट जिसपे ग्रेट रेड स्पॉट है, तो वो ऐसे करके भरना है। फिर 3 नंबर पे जो भी दिया होगा, तो इससे क्या है, आपके चैप्टर का रिकैप भी हो जाएगा और एक ये क्रॉसवर्ड भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ये मतलब रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है। ज्योग्राफी वाले सेक्शन में बहुत सारे मैप्स का यूज कर रखा है, बहुत सारी डिटेलिंग जो भी इमेजेस के थ्रू बता रखी है, सब कुछ दे रखा है इसमें। और थ्योरी बिल्कुल ही कंसाइज है, शॉर्ट है, मतलब कोई बड़ी बड़ी लैंग्वेज नहीं लिखी है। जो भी है वो सब उतना ही कंटेंट है जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है। जैसा कि सर ने अपनी वीडियो में बताया था, इस किताब में कुछ हमें मीम्स भी मिलती है, मीम्स से रिलेटेड कंटेंट भी मिलता है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पे आके हमारा ज्योग्राफी चैप्टर खत्म होने वाला है। ये यहाँ पे जो लद्दाख में जो नेशनल पार्क्स हैं, उन सबकी ट्रिक दे रखी है। तो ये एक मीम है, इस पे लिख रखा है, ले स्टूडेंट्स आफ्टर सीइंग ट्रिक्स। और सारे जो नेशनल पार्क हैं उन्हें याद करने की ट्रिक्स दे रखी है और मैप पर उनकी लोकेशन भी मार्क कर रखी है। अब ये देखिए, ये बहुत सारे स्टूडेंट सर की वीडियो में कमेंट करते हैं कि इन सारी ट्रिक्स को याद करने की भी एक ट्रिक दे दो, तो वो भी दिखा रखा है। आपको दिख रहा होगा, नहीं तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, अब ज्योग्राफी खत्म हो गई, अब मस्त नहा धो के हम हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री में क्या क्या मिलता है। सेम वही हिस्ट्री में स्टार्टिंग में एक फ्लो चार्ट दे रखा है, जिसमें क्या क्या जो चैप्टर होता है उसके सब चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है वो सब दे रखा है। उसके बाद ये इमेजेस के थ्रू शुरू हो जाता है, पूरा फुल फ्लैश थ्योरी दे रखी है इसमें। ये एक बैटल ऑफ चंदावर है जो 1194 AD में हुआ था। इसमें क्या था ना, तराइन के सेकंड बैटल में जयचंद ने मोहम्मद गौरी की मदद कर दी थी, जिससे पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। लेकिन हुआ क्या, 2 साल बाद जयचंद को पर ही हमला कर दिया मोहम्मद गौरी ने। तो जयचंद कह रहा है, मुझे क्यों तोड़ा है, मैंने तो तुम्हारी मदद करी थी। बलबन कभी कभी लगता है अपनी भगवान है। ये दल चालीसा का मेंबर था, बाद में इसने ही दल चालीसा को खत्म कर दिया, क्योंकि इसको पता था कि दल चालीसा की मदद से मैं राजा बना हूं, तो कोई दल चालीसा की मदद से खुद भी राजा बन सकता है, इसलिए उसने खत्म कर दिया, खुद ही भगवान बन गया। कुछ ये भी है,
ये जो बीम चलती है ना जिसमें एक आर्म उसकी बहुत मजबूत है, एमबीटीज आइडिया। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो वो बहुत ही पढ़ा लिखा था, उसके आइडियाज बहुत अच्छे होते थे, लेकिन उसकी प्रजा और उसके एग्जीक्यूशन इतना खराब था कि वो फेल हो गया था। तो कुछ कुछ ऐसे मीम्स दे रखे हैं जिन्हें आप देख के आपको याद रह सकता है। एक और है इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, ये इसको हरवा देता है। तो इसका ये कह रहा है इब्राहिम लोदी साला सांप को पाल रहा था बे। ये वाला देखिए, हुमायूं जब शेरशाह सूरी से हार जाता है तब वो कहता है ठीक है भाई अब मैं चलता हूं, और काबुल भाग जाता है। अब मीम्स तो इसमें भर भर के दे रखे हैं, भर भर के मीम्स दे रखे हैं। इससे फायदा ये है कि वो हमारे माइंड में बस जाएगा और हम कभी उसे भूल नहीं पाएंगे। अब मैं आपको कितनी दिखाऊं, पूरी किताब में ही है, ऐसे करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बस ये बैटल ऑफ प्लासी वाली और देख लेते हैं। मीर जाफर होता है और मीर जाफर बंगाल का वो जो ये नवाब होता है सिराजुद्दौला, और मीर जाफर उसकी मदद करके रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू, अंग्रेजों के थ्रू उसको हरवा देता है। तो सिराजुद्दौला मीर जाफर से कह रहा है गद्दारी करवे। तो ये सब ही है, जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको और मजा आएगा, और ये किताब आपको ऐसे याद हो जाएगी, मजे मजे में ही याद हो जाएगी। परमार सर ओपी मजा काट दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद वो दिन आ गया जब हम आजाद हो गए। तो हम आजाद हो गए। अब ये यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट हो जाता है। सेम वही स्ट्रक्चर है जिसमें पहले एक फ्लो चार्ट, उसके बाद टॉपिक, फिर उसके सब टॉपिक, कैसे क्या पढ़ना है वो सब है इसमें। ये स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह वो क्रॉसवर्ड वाला पूरी किताब में ही वो क्रॉसवर्ड्स हैं। म्यूनिसिपैलिटीज वाले सेक्शन में आप सभी ने ये फेमस वीडियो देखी होगी, ये बंदा गड्ढे में गिर जाता है। वो नगर पालिका वाली मीम अगर आपने देखी हो, आपको याद हो कि कोई नगर पालिका को बुलवाओ, पहले गड्ढे भरवाओ, तो वो दे रखा है जिससे आपको याद हो जाएगा 74th अमेंडमेंट से 1992 में म्यूनिसिपैलिटीज ऐड करी गई थी। और रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। भाई मजेदार। ये हमारी निर्मला ताई की फोटो लगा रखी है इकोनॉमिक्स सेक्शन चालू होते ही। ये वाली मीम आपने देखी होगी, महंगाई डायन खाई जाती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो बस टैक्स लगाएंगे भाई। और सबसे मेन हॉट टॉपिक हमारा अनएम्प्लॉयमेंट वाला, जिसके लिए भी सर ने एक यहाँ पे मीम लगा रखी है। परमार सर टू स्टूडेंट्स, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं, और उम्मीद का दामन अभी छूटा तो नहीं। आज के लिए बस इतना ही। दुखी हम भी हैं, दुखी तुम भी हो। अब यहाँ से ये फिजिक्स वाला सेक्शन है जिसमें वो सेम कर रखा है। किताब का कंटेंट की बात करूँ तो बिल्कुल ही शॉर्ट, क्रिस्प एंड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। बहुत ही सही लैंग्वेज का यूज़ करके, ना तो ज़्यादा लेंथी लैंग्वेज यूज़ कर रखी है ना कुछ, मतलब द बेस्ट बोल सकते हैं ना। नाम ही किताब का न्यूक्लियर वीपन पे। न्यूक्लियर वीपन क्या करता है, सब कुछ सही कर देता है। ये बायोलॉजी वाला सेक्शन है जिसमें सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल वगैरह सबकी फोटोज को लगा रखा है। जो फिगर हैं उनसे समझ सकते हो, और उन पर कहीं कहीं उन पर वो मार्क भी कर रखा है कि ये वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला कौन सा पार्ट है। ठीक है। इसके बाद हमें ये मिल जाता है स्टैटिक जीके। इन्वायरमेंट भी इस बुक में है जिसमें इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया। इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन आते हैं। एंड लास्ट में हमें स्टैटिक जीके भी मिल जाता है। स्टैटिक जीके में जो सर पढ़ाते हैं सेम ट्रिक्स का यूज़ करके, वो ट्रिक्स भी हैं और फोटोज़ वगैरह सब लगा के, और डिटेल्स भी हैं। और यहाँ पे वो क्रॉसवर्ड्स भी रखे हैं। सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं, सब कुछ कवर है इस किताब में, बुक्स एंड ऑथर्स से लेके सब। अगर आपको एसएससी के जीके में कोई भी टॉपिक पढ़ना है या तैयार करना है तो मुझे नहीं लगता इस बुक में कोई भी टॉपिक छूटा हुआ है। ये आप इसकी इंडेक्स है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे अस्त्र, दूसरे न्यूक्लियर वेपन लिटिल बॉय का। अब इसका क्या सीन है, पहले फैट मैन काम करेगा अपना, उसके बाद लिटिल बॉय काम करेगा। जब आप इतनी थ्योरी पढ़ लोगे फिर आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। उसके लिए ये थोड़ी सी मोटी किताब है उसके मुकाबले। और इसमें क्या है, सिर्फ क्वेश्चन, एमसीक्यूज। इसकी भी सेम वही टॉपिक्स दे रखे हैं सारे। और यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे लेवल 1 सोलर सिस्टम का, उसके क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर लेवल 2 लेवल वाइज कर रखा है इसको।
और फिर उसके सॉल्यूशन दे रखे हैं। और यहाँ आपको एक कोड भी मिल जाता है, उसके बाद दूसरा वो शुरू हो जाता है। तो इस किताब में बस वही है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है सारे, पूरे जितने भी टॉप चैप्टर हैं इन सब के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और इन पे मतलब एग्जाम लेवल भी लगाए, जिससे आपको पता चल सकता है कि ये किस एग्जाम में आए हैं और कब आए हैं। जैसे इसमें NDA, CDS, CAPF और SSC के तो सारे एग्जाम्स कवर कर ही रखे हैं, ये सारे एग्जाम इसमें कवर्ड हैं, सबके क्वेश्चन हैं और बेहतरीन क्वालिटी के क्वेश्चन हैं और उनके सॉल्यूशन भी काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें दोनों बुक के कंक्लूजन की, तो बुक बहुत शानदार बुक है और सब चीज़ों को कवर कर रखा है। इस बार तो SSC की खैर नहीं, GK में इस बार फुल नंबर आएंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। किताब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।